कहती हूँ कि मतलब उन्होंने इतना बेहतरीन ये प्लेटफॉर्म बना के दिया ना ऑनलाइन, जिससे बहुत इजी हो जाता है। आप सोचिए घर से बाहर नहीं जाना है आपको, और यूजर तो आप ऑलरेडी हो। भाई सामान तो सबके घर में आता है, कौन सा हमारे घर में बनता है ये बताओ? सर्फ साबुन ये सब हमारे घर में बनता है, हम लोग कहीं ना कहीं से तो लेते ही थे। बस वही प्रोडक्ट लेते हुए बस अंतर क्या है कि बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, पहले केमिकल वाला हम यूज कर रहे थे, तो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज करते हुए बिजनेस करने का मौका मिल रहा है। आप खुद सोचो, अभी भी टाइम है भाई, जल्दी जल्दी अपने अपने ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में हो ज्वाइन टाइप करो, ताकि सभी लोग देखें और वो भी मीटिंग में आए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जिस भी मेंबर को ज्वाइन किए हैं उसको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आप दें, तो आप जैसे भी दें तो आप कम से मीटिंग में लाओगे तो उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन तो मिलेगी कि हाँ ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। भाई मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं जब, आवाज नहीं आ रही मेरी? प्लीज कोई बता दो कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है? कोई कह रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज क्लियर है? कोई बता दो, यस टाइप कर दो अगर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। जिसको आवाज मेरी नहीं आ रही है ना, वो प्लीज नेटवर्क में चला जाए। आपके पास नेटवर्क प्रॉब्लम है इसीलिए आवाज मेरी नहीं आ रही है, क्योंकि मैं तो बहुत तेज चिल्लाती हूँ, है ना, मेरे यहाँ नेटवर्क है ना। कभी भी मैं आप सभी को, जो भी न्यू है या पुराने हैं, मैं सभी को ये कहना चाहूंगी, कभी भी डिमोटिवेट मत होइएगा डियर फ्रेंड्स। ये आप प्राउड फील करो, रोज थैंक्स करो गॉड का कि आपको इतनी बेस्ट ये प्लेटफॉर्म मिल गई, जहां से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। ये आपके ऊपर है ना। नॉलेज पे काम करो। कुछ लोग 1 महीने में घबरा जाते हैं, 2 महीने में घबरा जाते हैं, 3, 4, 5 महीने में घबरा जाते हैं। ऐसे थोड़ा ही होता है डियर फ्रेंड। आप ये बताओ, पहले तो अभी न्यू हो आप लोग, आपको नॉलेज नहीं होगी तो कैसे आप आगे जाओगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नॉलेज पे काम करना, है ना। अगर आप टिके हो, अगर आप टिके हो ना, तो मैं बताऊं जरूर सफल होगे। सबसे मेन बात तो ये है कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी कंपनियां न्यू न्यू लॉन्च होती हैं, है ना। उनका कोई फ्यूचर थोड़े होता है, वो कब बंद हो जाए, रातों रात बंद करके गायब हो जाए, और आप लोग उन्हीं के चक्कर में फंस जाते हो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मैं बता दूं, मेरी अपलाइन 3 महीने बाद ही गायब हो गई थी वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, है ना। आज वो 0 है, और मैं कहाँ हूँ? मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। क्यों? किस लिए? मैंने जुनून के साथ काम किया और टिक के काम किया। मैं कहीं भी यहाँ वहां भटकी नहीं। अगर भटकती ना तो भटकती रह जाती, कुछ नहीं होती। आज रोटी वही बनाती रहती। आज साधारण हाउसवाइफ से एक बिजनेस वुमन बन गई, जो इतना मान सम्मान और प्यार मिलता है ना डियर फ्रेंड्स, किसी भी फील्ड में मिल ही नहीं सकता है ना। तो जो भी न्यू मेंबर हैं, मैं सभी को बता दूं, बहुत ही अच्छे से जुनून के साथ काम करिए, जिद के साथ काम करिए, और नॉलेज पे वर्क जरूर करिए। और 1 महीना 2 महीने में किसी का कुछ नहीं होता है। हम लोग का भी कुछ नहीं हुआ था, हम लोग बस टिके थे, जुनून के साथ काम किए, और पेशेंस बहुत था। जिसके अंदर पेशेंस नहीं होगा, जिसके अंदर धैर्य नहीं होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपको बता दूं भाई, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपके बड़े बड़े सपने पूरे करता है भाई। तो ऐसे आसानी से थोड़े ना पूरे हो जाएंगे, उसके लिए आपको मेहनत मांगता है। मेहनत करिए जुनून के साथ, जिद के साथ। भाई जिद पकड़ लो, जैसे बच्चे जिद पकड़ते हैं ना, तो देखते हो भाई, मेरे भी बच्चे, जो छोटा वाला बच्चा है ना, जिद पकड़ता था, उसका जिद पूरा करना पड़ता था, और जो बड़ा वाला है वो जिद नहीं करता था तो उसका नहीं होता था, है ना। यही अंतर होता है। इसीलिए मैं कहती हूँ जिद्दी बनो, है ना। जिद्दी बनोगे तो भगवान को भी आपकी झोली में वो चीज डालना पड़ेगा। और पॉजिटिव सोचो, निगेटिव बिल्कुल मत सोचो। निगेटिव सोचने से निगेटिव होता है डियर फ्रेंड। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, आपको बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करता है, बहुत काम करता है। जिसको आप लोग मानिए, कभी भी सुबह उठ के पॉजिटिव सोचिए, अरे वाह मुझे तो डायमंड मिल रहे हैं, अरे वाह मेरी तो टीम बहुत अच्छे से बन रही है, मैं तो इतने की इनकम पा रही हूँ। देखिए, पॉजिटिव सोचिए, डन हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। निगेटिव नहीं करे, मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे तो नहीं हो रहा है, ये तो सोचिए मत। अब नहीं भी हो रहा है तो भी पॉजिटिव सोचिए, देखिएगा
बोला मेरी बात लिख के रख लीजिए, डन होगा, आपके साथ सब अच्छा होगा। तो भाई आज ब्यूटी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की मीटिंग है। पहले छोटा सा इंट्रो मैं दे दूं, बहुत सारे न्यू होंगे उनको नहीं पता होगा, बाकी जो लोग पुराने हैं वो तो मुझे बहुत अच्छे से जानते होंगे। माई सेल्फ अर्चना त्रिपाठी, और मैं गोरखपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ, और इस खूबसूरत से बिजनेस को करते हुए मुझे 2.5 साल हो गया। बहुत ही इंजॉय के साथ मैं इस बिजनेस को कर रही हूँ, बिल्कुल दिल से करती हूँ, जिसको कहते हैं मेरे रोम रोम में मोदी केयर बसा है डियर फ्रेंड्स, मेरे रोम रोम में। तो मैं बहुत ही खुश थी, मैं शुरू से बहुत खुशी मैंने इस बिजनेस को किया है, और उसका नतीजा ये है कि मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ। मैं उसका नतीजा क्या है कि मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ यहाँ पे, और एक बहुत ही अच्छी सी इनकम के साथ कार फंड, ट्रेवल फंड का एंजॉय कर रही हूँ। अब ये बताओ डियर फ्रेंड, घर बैठे मैंने एक कदम इसके रिकॉर्डिंग घर से बाहर नहीं निकाला, और घर बैठे मैं 40,000 की इनकम प्लस कार फंड, ट्रेवल फंड का एंजॉय कर रही हूँ। क्या चाहिए? और जो ये मान सम्मान और प्यार मिलता है ना, मैं क्या बताऊं, मेरे लिए तो जीने का सहारा है मोदी केयर, है ना। तो बहुत ही अच्छे से शिद्दत से वर्क करिए, यहाँ पे सारे सपने आपके पूरे होंगे। और मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स, मैं शुरू में आई थी ना, थैंक यू सो मच, मैं शुरू में आई थी ना, तो मेरी, मैं बताऊं, मैं सोचती थी 5,000 भी महीने का आता ना, तो मैं अपने लिए एक सूट खरीद लेती, मुझे हस्बैंड से नहीं मांगना पड़ता पैसा कि ये ऐसा दो, मुझे ये वाला सूट पसंद है। मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती थी पहले, यही करती थी कभी भी अगर फ्री टाइम बचता था, वैसे तो बचता ही नहीं था फ्री टाइम, क्योंकि बहुत ही विपरीत परिस्थिति में मैंने ये वर्क किया। आप लोग में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मेरे पास तो टाइम नहीं है। मैं बता दूं, इसी से मैं यही सोचती हूँ कि बंदी कुछ करना ही नहीं चाहती, जहाँ चाह रहती है डियर फ्रेंड्स वहां राह रहती है। मैं आपको बता दूं, मैं जिस समय मैंने ज्वाइन किया था, 2 पेशेंट थे जो बिस्तर पे थे, इसी रूम में रहते थे दोनों अगल बगल, दोनों पेशेंट को मैं बिस्तर पर सेवा करते हुए वर्क किया था कोविड के समय, जिस समय जो है सारे सदस्य घर पे थे, खाना नाश्ता पानी झाड़ू पोछा बर्तन, खुद सोचो सांस लेने का टाइम होगा, पहले तो 2 पेशेंट को जिसको सेवा करना था उसके बाद ही टाइम नहीं रहता था, उस समय ज्वाइन किया था मैंने। बट कहा जाता है ना, जहाँ चाह रहती है वहां राह रहती है, बस वही चीज था, जुनून था जो मुझे यहाँ तक ले आया। नहीं तो मेरे जैसी विपरीत परिस्थिति डियर फ्रेंड बहुत कम लोग की होगी, मैं आप लोग को बता रही हूँ। लेकिन मैं शुरू में ना 5,000 की, मैंने सोचा कि 5,000 आएगा ना, तो मैं अपने हस्बैंड को दिखाऊंगी कि देखो मैंने अपने बल पे अपना सूट खरीदा है 5,000 का। आपको तो कहते हैं, तो आप कहते हो बड़ा महंगा है, तो यही मेरी होप लेके मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन यहाँ आने के बाद डियर फ्रेंड्स ना, जब वो 5,000 और 10,000 आने लगा तो सपने ना बड़े बड़े रूप लेने लगते हैं। फिर मेरा सपना उछाल मारने लगा, 10,000 आया, 5,000 के बाद फिर 20,000, फिर ये हुआ कि नहीं अभी 20,000 नहीं, और जब तो सपने बड़े होते जाते हैं। अब तो बहुत बड़े बड़े सपने, मेरे सपनों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि डियर फ्रेंड मैं बता नहीं सकती हूँ, है ना। तो ये पावर है, ये पावर है इस प्लेटफॉर्म का कि आपके सपने यहाँ ज्वाइन होते हैं, तो छोटे से सपने को लेके ज्वाइन होते हैं, और यहाँ भी वर्क आप करते हो अच्छे से, आपके सपने बड़े रूप लेने शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये पावर देता है मोदी केयर, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई भी वो नहीं हो सकता डियर फ्रेंड। बिल्कुल भी भटकना नहीं, किसी भी चक्कर में मत पड़ो, कोई भी चक्कर में नहीं है मोदी केयर के, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लिख के रख लीजिए, है ना। भटक के फिर यहीं आओगे टाइम वेस्ट करके, तो मैं टाइम ना वेस्ट करते मैं बता रही हूँ भाई, ब्यूटी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की मीटिंग है, और हमारे यहाँ के ब्यूटी प्रोडक्ट, वाह वाह क्या बात है डियर फ्रेंड, मैंने देखा है अपनी टीम में, या लवली मैम की टीम में, कैसे कैसे लोग आते हैं दाग धब्बे चेहरे पे लिए हुए, या पिंपल या रूखा चेहरा हो, बाद में यार क्या अमेजिंग रिजल्ट उनके चेहरे पे होता है, क्या ग्लोइंग स्किन हो जाती है, देखने से ही मतलब इतना एलिगेंट लगता है ना कि मैं आपको क्या बताऊं, है ना। तो बहुत ही शानदार रेंज है हमारे यहाँ ब्यूटी प्रोडक्ट के, आप खुद यूज करोगे तो अपना चेहरा ही देख के कहोगे वाओ क्या मेरा फेस है, गारंटी है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करती हूँ, देखो सिंदूर सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो वो भी हमारे यहाँ मिलता है। आप देखते होंगे कि मार्केट का सिंदूर लगाने से खुजली हो जाती है, और यहाँ पे ना बांह आपकी चौड़ी हो जाती है, बहुत खुजली हो जाती है। तो
भी मोदी केयर का यूज करते हो भाई, 2 कलर में आता है, एक मैरून एक रेड। तो आपको पता है कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई खुजली नहीं, और एक तो टिका रहता है। हाँ, यही चाहती हूँ, तो बिल्कुल शिद्दत से वर्क कर दो डियर फ्रेंड्स, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, यहाँ पे सब कुछ पूरा होगा आपका। ठीक है, 2 कलर में आता है ये, ना खुजली करेगा, ना कोई केमिकल का यूज है, और आराम से टिका रहता है। मैं बताऊँ दूसरे दिन तक टिका रहता है, इतना जब तक आप उसको पूरा रिमूव नहीं करते हो तब तक टिका रहता है। इतना अच्छा है ये सिंदूर। तो आप लोग भाई, सिंदूर भी हमारे यहाँ मिलता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये अंडर आई क्रीम, क्या अमेजिंग रिजल्ट है इसका। पफी आईज हो जाती है ना एक एज के बाद, या अंडर आई जो डार्क सर्कल हो जाता है उसको रिमूव कर देता। मैं आपको क्या बताऊं, बहुत बहुत अच्छा ये अंडर आई क्रीम है। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, स्लोका का भी आता है, उसका भी बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, और इसका तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, मेरा तो बहुत ज्यादा डार्क सर्कल था, और तो पफी आईज भी थी, लेकिन देखो बहुत अच्छे से इसने अपना काम किया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक देखो, आजकल तो सभी के ये प्रॉब्लम होगी, जो एड़ियां फट जाती है, किसी किसी की तो ब्लड भी आ जाता है एड़ियों में। मैं आपको बता दूं डियर फ्रेंड, मैंने कोई भी ऐसा पैर में लगाने वाली क्रीम मैंने कोई भी ऐसा छोड़ा नहीं होगा मार्केट का, लेकिन ये आपको बताया फूड क्रीम इतना बेहतरीन है कि मैं क्या बताऊं। कोई भी फूड क्रीम मैंने नहीं छोड़ा था मार्केट का। जो भी मैं देखती थी सोचती थी ये ट्राई करूं, वो ट्राई करूं, बट एक तो चिपचिपा पैर में लगाने का मन नहीं करता था, और वो ठीक नहीं होता था, क्योंकि मेरी भी स्किन बहुत ड्राई है, तो पैर की स्किन भी बहुत ड्राई है। बट इसका इतना शानदार रिजल्ट है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप खुद यूज करोगे तो आप देखोगे इतना स्मूथ, मतलब आपकी एड़ियां बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, कोई क्रैक नहीं होता है। तो आप पैर धुलते खूब अच्छे से गर्म पानी में, तो बस हम आप लगाओ, खुद ही आप देखोगे। ठीक है, तो मैं इनवाइट कर लेती हूँ भाई, बहुत लेट हो गया, मैं बोलना शुरू करती हूँ तो बस बोलती ही जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। आप लोग आए हो, आप लोग को बहुत ही अच्छे से नॉलेज मिलेगा, हमारे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर हैं। तो मैं फर्स्ट पे इनवाइट कर लेती हूँ अपने बहुत ही बेहतरीन ट्रेनर और बहुत ही अच्छे लीडर हैं, लता जी। एक मिनट सर्च कर रहा हूँ लता जी को। मेरी टीम की बहुत ही बेहतरीन लीडर है, जो तीनों लीडर है ना वो बहुत ही बेहतरीन है। आज एक मिनट, होस्ट ही बना दे रहे हैं लता जी आपको, है ना। आप मुझे होस्ट फिर बना दीजिएगा जब आपका कंप्लीट हो जाएगा इंफॉर्मेशन। तो मैंने आपको होस्ट बनाया लता जी, मोस्ट वेलकम भाई। क्लैपिंग होनी चाहिए, कुछ सुनाई देनी चाहिए भाई, अपना प्रीशियस टाइम निकाल के। यस, क्लैपिंग हो रही है। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग केयर मॉर्निंग, कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूँ जी। बिल्कुल मोदी केयर में है तो ठीक रहेंगे ही हम, है ना। ओके डियर, कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है लता सिंह और मेरी अपलाइन है ममता सिंह मैम, और मेरी सुपर अपलाइन है अर्चना त्रिपाठी मैम, मतलब मैं अर्चना त्रिपाठी मैम की टीम से हूँ। तो मेंबर, सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करती हूँ और गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो मेंबर्स, हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है, हम सब जानते हैं, और हम लोग अभी अभी बहुत सारे त्योहार वगैरह मना रखे हैं। तो जैसे न्यू ईयर है या फिर क्रिसमस है, उसके बाद हम अभी मकर संक्रांति सेलिब्रेट किए हैं। तो हमारे यहाँ त्योहारों में मेन 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है घर की साफ सफाई, दूसरा हमारा होता है कि पकवानों का बनना, और तीसरा हमारा होता है कि हम तैयार होते हैं और गेट टुगेदर में शामिल होते हैं या पूजा पाठ मंदिरों में जाते हैं। जो भी हम करते हैं तो उसमें हमारा तैयारी होती है। तो मेंबर्स, जब हम गेट टुगेदर में जाते हैं तब हमारी नजर और लोगों के चेहरे पर पड़ती है, और फिर हमें लगता है कि अरे यार, मिस्टर शर्मा तो हमसे ज्यादा ग्लो कर रही हैं, या मिसेस सिंह हमसे ज्यादा ग्लो कर रही हैं। तो डियर मेंबर, हम तब आपको ध्यान आएगा कि मिसेस शर्मा या मिसेस सिंह क्यों आपसे ज्यादा ग्लो कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने साल भर अपने स्किन की देखभाल की है। और हम क्या करते हैं कि हम एक विशेष समय में जाते हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि अगर आपको प्रॉम्प्ट आप कभी कभार देखभाल करना, आप अगर ब्यूटी पार्लर जाके रेडी हो जाते हैं तो वो आपको तुरंत एक अच्छा सा फेस दे सकता है। बट अगर आपको
ग्लो चाहिए, नेचुरल ग्लो स्किन के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपको देखभाल करनी पड़ेगी। और देखभाल हमें साल भर मतलब डेली रूटीन में करनी पड़ेगी। हमें अपने रूटीन में अपने स्किन की देखभाल लानी पड़ेगी। और इस काम में हेल्प करते हैं हमारे मोदी केयर के ब्यूटी प्रोडक्ट। हमारे पास हर रेंज के ब्यूटी प्रोडक्ट हैं और समीर मोदी सर ने हमें हर रेंज का ब्यूटी प्रोडक्ट दिया है जो हमारे बजट में आसानी से आ सकता है। तो मैं आपको आज कुछ ऐसे प्रोडक्ट से आपका परिचय कराऊंगी। पहले भी मैंने कई बार बताया है, आज भी मैं आपको ऐसे ही प्रोडक्ट से परिचय कराऊंगी जिसको मैं डेली यूज करती हूँ। और डेली यूज करने का रिजल्ट, मेरी स्किन बिल्कुल क्लीन है, किसी भी तरह के मुहासे या वो मेरे को नहीं आते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे इसका 100% रिजल्ट मिल रहा है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। मेंबर्स, हमारी स्किन जो होती है वो 4 लेयर्स की बनी होती है। मतलब कि प्रकृति ने या ईश्वर ने खुद हमें इतने लेयर्स वाली स्किन दी है जिससे हमारा प्रोटेक्शन हो सके। मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका जो भी प्रभाव हमारी स्किन पे पड़ता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। जैसे धूप हमारे लिए अच्छी भी है तो तेज धूप हमारे लिए हानिकारक है, ठंड हमारे लिए बेहतर भी है तो तेज ठंड हमारे लिए हानिकारक होती है। तो चलिए मैं आपको ऐसा रूटीन बताऊंगी आज, और सब मोदी केयर के ऐसे प्रोडक्ट के साथ बताऊंगी जो आपके बजट में इजी आएगा और रूटीन में आप अपने शामिल कर लेते हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग में आप मुझे बता सकेंगे कि आपकी स्किन भी हेल्दी होने की तरफ बढ़ रही है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं कहूंगी, सबसे जरूरी और सबसे पहला मेथड जो होता है हमें स्किन के लिए, तो हमें ये हमारे मोदी केयर का प्रोडक्ट नहीं है पर ये है वाटर बॉटल। तो इससे भर भर के हमको पानी पीना चाहिए। मतलब ढेर सारा पानी आप इंटेक करेंगे तो आपकी स्किन और आपका शरीर दोनों ही होगा। और इसका एक सिंपल सा मेथड है कि आप कितना पानी इंटेक करें, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपका जितना वजन होता है, अगर आप 40 किलो के हैं या 50 किलो के हैं तो उसको आप 10 से डिवाइड करिए और जितना आता है उतने लीटर पानी आप इंटेक करने की कोशिश करिए। और ये धीरे धीरे स्टार्ट करिए और पानी कभी पूरा एक साथ पीने की कोशिश नहीं करिए। बैठिए और घुट घुट पानी करके पीजिए, ठीक है। दूसरा आता है हमारा, अब हम स्किन की देखभाल के मेन 3 पॉइंट होते हैं हमारा। सबसे पहला होता है आपका क्लीनिंग, दूसरा होता है आपका टोनिंग और तीसरा होता है मॉइस्चराइजर। ठीक है मेंबर्स, 3 मेन होते हैं, क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजर। तो पहला जो आपका पॉइंट आता है क्लीनिंग का। क्लीनिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी से हम अपने चेहरे को धोएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे बेहतर है कि हम कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज करें, ठीक है। तो हमारे पास जो स्लोका की रेंज है ये हमारे बजट में इजीली आ जाती है और हमें अपना बीबी कुछ भी बनाने में भी बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा फेस वॉश। फेस वॉश आपको ऐसा चुनना चाहिए जिसके इंग्रेडिएंट जो है उसमें आपको विटामिन ई, ए या सी, माने कोई ना कोई एक विटामिन उसमें भरपूर मिले। तो हम ये गोटकुला का जो हमारा एक नेचुरल है, गोटकुला और नीम से रिलेटेड ये फेस वॉश है जो मैं यूज करती हूँ हमेशा। और दिन में 2 बार आपको फेस वॉश जरूर यूज करना है। फेस वॉश यूज करने के पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपको अपने स्किन को क्लीन करना चाहिए। और क्लीनिंग के लिए आप कोई भी क्लींजर यूज कर सकते हैं। हमारे पास लोका का 3-in-1 क्लींजर है जो आपका मेकअप रिमूव भी करता है, आपकी क्लींजिंग भी करता है और टोनिंग भी करता है। तो हमारे लिए ये बेस्ट है, हमारे बजट में 3-in-1 वर्क करेगा। तो इसके लिए या तो आप मान लीजिए आपके पास अगर कॉटन बॉल्स है तो आप कॉटन बॉल्स यूज कर सकते हैं। मैं इस तरह की कॉटन बॉल्स लेती हूँ। और या फिर मैं ये हमारे पास जो अर्बन कलर की वाइप्स है उनको यूज करते हैं। इनसे भी आप चाहें तो चेहरे को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लीनिंग हो गई, हमने फेस वॉश कर लिया। फेस वॉश के बाद हमें क्या करना पड़ता है। अच्छा, क्लीनिंग क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जो दिन भर के डस्ट है या फिर हम अगर खाना बनाते हैं तेल वगैरह जो पड़ता है तो उसको क्लीन करना जरूरी है। क्योंकि स्किन को हेल्दी रखने के लिए हमारे जो पोर्स होते हैं उनका ओपन रहना बहुत जरूरी है। तो वो ओपन कैसे होंगे, धूल वगैरह से भर जाते हैं। उनको ओपन करने के लिए हमको फेस वॉश की नीड होती है। दिन में 2 बार, एक बार सुबह एक बार शाम, आपको जरूर फेस वॉश करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आप टोनिंग कर सकते हैं। तो टोनिंग के लिए हम इसे भी यूज कर सकते हैं। कॉटन से लेके इसको टैप टैप करके हम इसको लगा ले तो ये हमारे टोनिंग का काम करता है। या फिर हम दिन में अगर है तो मान लीजिए हम अपने जो हमारे मोदी केयर में आता है हम सीरम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन होता है आपका सीरम। आप कई तरह के सीरम हमारे यहाँ आते हैं, तो उनमें से कोई सा भी सीरम जो आपके स्किन को आसानी से एब्जॉर्ब करता है या जो आपको बेहतर लगता है वो आप ले सकते हैं। किसी भी चीज को चूज करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट हो।
है ना, जैसे कि मैंने आपको वाइप्स वगैरह दिखा रहे, तो उसमें कैमोमाइल टी का एक्सट्रैक्ट है, वो सारे चाय पत्ती के उसके एक्सट्रैक्ट हैं, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है मेंबर्स। और उसके बाद हमारा आता है, अगर हम मान लीजिए हमने क्लीनिंग कर लिया फेस वॉश से, लेकिन वीक में कम से कम 1 टाइम, एक हफ्ते में कम से कम एक बार आपको क्या करना चाहिए, स्क्रब का यूज करना चाहिए। तो ये हमारे पास लोका का स्क्रब भी है। और स्क्रब चूज करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप स्क्रब चूज करें तो आपको ये देखना चाहिए कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा रफ पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्रब से हम अपने चेहरे को रब करते हैं, तो रबिंग में हमको अगर ज्यादा हार्ड पार्टिकल रहते हैं तो वो क्या होते हैं, चेहरे पर रेसेस दे देते हैं या चेहरे पर घाव कर सकते हैं। तो पार्टिकल्स तो होने चाहिए, क्योंकि हम रब करके अपने स्किन की जो भी डेड स्किन की है वो सब हम निकालेंगे, लेकिन डेड स्किन हमारा जो है उसको हम बाहर करेंगे, तो हमारी जो स्किन अंदर है वो इजीली ऑक्सीजन उसमें एब्जॉर्ब हो पाएगा, वो सांस ले पाएगी। इन सब चीजों के लिए हमें जरूरी होता है कि हम वीक में एक बार स्क्रब जरूर यूज करें। और लेकिन स्क्रब लेने के समय आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो हार्ड ना हो। मैम वीडियो नहीं दिख रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं। दिख रहा है डियर, बिल्कुल क्लियर है। इन लोगों को नेटवर्क में नहीं, नेटवर्क पे जाइए जिसको नहीं दिख रहा है। ओके मैम, तो ठीक है। इसके बाद होता है आपका कि आपका एक बहुत जरूरी चीज होता है, जैसे हम लोग आजकल मोबाइल के या फिर उनके संपर्क में रहते हैं, तो हमारे को रेडिएशन का इफेक्ट भी पड़ता है। पहले हमें सिर्फ धूल और धूप से हमें बचना रहता था, अब हमें रेडिएशन से भी बहुत बचाव करना रहता है। तो जब भी आप फेस वॉश करें, फेस वॉश के बाद आप मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। मॉइस्चराइजर हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। और ये जो पैक है, इसी पैक में हमारे यहाँ स्लोका का आपका मॉइस्चराइजर भी आता है, आप इसमें सिया बटर का बॉडी लोशन भी आता है, और हमारे पास इसका नाइट क्रीम भी होता है। सेम पैकिंग आती है सबकी। तो मेरे पास कुछ सामान यहाँ है, और मैं बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग करती हूँ, तो कुछ सामान मेरा दूसरी जगह कानपुर में छूट जाता है, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, पर मैं रेगुलर यूज करती हूँ, इसलिए मैं आपको उसके बारे में सब बता दे रही हूँ। ठीक है, तो ये स्लोका की रेंज है। स्लोका की रेंज ही मैं आज आपको अभी बता रही हूँ, जो मैं रेगुलर यूज करती हूँ। तो ठीक है मेंबर, ये जो हमारा होता है, इसके बाद हमको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना रहता है। स्किन को मॉइस्चराइज करना क्यों जरूरी है? मॉइस्चराइजर हम अंदर से कैसे करते हैं? हम पानी इनटेक करते हैं। बाहर से हम हाइड्रेटेड अगर अपने स्किन को नहीं रहेंगे, और वो इसलिए जरूरी है कि देखिए, नेचुरली हमारा स्किन जो होता है वो लचीला होता है। कुछ हद तक भगवान हमें गॉड गिफ्टेड होता है कि हमारा स्किन लचीला है। लचीला होने से उसके अंदर जो भी बोन वगैरह होते हैं उनका मूवमेंट इजी हो जाता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारे स्किन का लचीलापन कम हो जाता है, और कम होने का परिणाम ये होता है कि हम लोग आसानी से बैठ नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर की जो नमी है, जो वो कम हो जाती है। हमारे घुटनों वगैरह के दर्द भी क्यों होते हैं? क्योंकि वहां का जो लुब्रिकेटिंग वो होता है वो कम हो जाता है, फ्लूइड। तो यही वजह है कि हमें हाइड्रेट करते रहने की जरूरत पड़ती है। अब आपने अगर मॉइस्चराइजर यूज कर लिया है, तो उसके बाद आप जब भी कहीं जाना है, उसके 15 मिनट पहले आप सन स्क्रीन जरूर यूज करें। ये 30 और 50 दोनों SPF का आता है, और ये SPF जो होते हैं वो आपको अल्ट्रावायलेट रे, UV रे से आपकी सुरक्षा करते हैं स्किन की। घर में भी अगर आप हैं तो मॉइस्चराइजर के बाद आप क्या करें, जरूर ये सनस्क्रीन यूज करें, क्योंकि सनस्क्रीन बहुत जरूरी होता है। हम अगर गैस के पास काम कर रहे हैं तब भी हमें उसकी जरूरत पड़ती है, अगर हम लाइट के रेडिएशन में हैं तब भी हमें जरूरत पड़ती है, अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप के संपर्क में है, तब भी जरूरत पड़ती है। तो ये आपका हो गया चौथा स्टेप। ठीक है, आप क्या करेंगे, हमेशा सनस्क्रीन का यूज करेंगे। अब आप सनस्क्रीन यूज कर लिए हैं, टोनर यूज कर चुके हैं, आप फेस वॉश यूज किए हैं, कभी कभी आप स्क्रब भी करते हैं। तो इन सब के बाद अगर बाय द वे फिर भी आपको समस्या आ जाती है कि आपके स्किन में एक्ने या किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो ये 2 चीज है, ये फ्रूट एंड अर्थ का है, और ये भी बहुत यूजफुल है। ये आपका नीम फेस क्रीम है, फेस क्रीम, या इसको आप फेस पैक कहिए, फेस पैक है, ये फेस पैक है। और ये हमारा छोटा डॉक्टर टिट्री ऑयल, इसको आप हथेली पे थोड़ा सा लें, 1-2 बूंद टिट्री ऑयल की मिलाएं, और उसको जहां भी आपको लग रहा है कि अनइवन हो रही है मेरी स्किन या मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, तो आप इसको टैप करें और फिर धीरे धीरे मिला के पूरा लगा के आप इसको 15-20 मिनट छोड़ के फिर फेस वॉश कर ले, और आप इसका रिजल्ट
पर डे आपको दिखाई देगा। आज अगर आपने अपने उस पे पिंपल्स पे लगाया है तो कल आपको जरूर उसका रिजल्ट दिखाई देगा। माने एक रात में ही ये वर्क करना स्टार्ट कर देता है। और ये दावा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मैं अपने मेरे दोनों बच्चे टीनेज में हैं, दोनों को तो नहीं लेकिन छोटे वाले को इसकी प्रॉब्लम होती है, तो उस पे मैं ये अक्सर यूज करती हूँ। और देखिए अभी तक ये मेरा बना हुआ है। इसकी क्वांटिटी देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि रिजल्ट कितना बेहतर है। अगर रिजल्ट बहुत लंबे समय में देता तो ये आपको आधा खाली दिखाई देता। तो ये हमारा है फूड एंड अर्थ का फेस पैक। ठीक है, ये भी जो फूड एंड अर्थ जो हमारा जो रेंज है, ये भी बहुत बजट वाला है, बजट में बहुत आसानी से आता है, तो इसको भी हम लोग शामिल कर सकते हैं। ठीक है मेंबर्स, तो यही मैं आपको बताना चाहती थी। अब रात है, रात में आपको फिर से क्या करना है, शाम को फेस वॉश करना है। फेस वॉश के बाद आपको क्या करना, मॉइस्चराइज करना अपने स्किन को। मॉइस्चराइज करने के बाद आपको ये नाइट क्रीम जरूर यूज करना है। नाइट क्रीम आप लगाएंगे, नाइट क्रीम लगा के, क्योंकि रात के समय जब हम सोते हैं तो हमारी स्किन वर्क करती रहती है। हमारे शरीर के बाहर का पार्ट जो है वो तो हम रेस्ट पे देते हैं, लेकिन उस समय हमारा डाइजेशन, हमारी हार्ट बीट सब कुछ चलती रहती है। यानी हमारे शरीर के अंदर की मशीन जो होती है वो फास्ट रिकवरी करती है। तो उसी तरह हमारा जो स्किन होता है वो भी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, उस समय वो अच्छा खासा वर्क करता है। तो उसके लिए हम चाहें तो स्लोका की रेंज में आपके बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आप एक एज, अगर आपके रिंकल्स आ रहे हैं एज वाला, तो उसके लिए भी क्रीम है आपके पास। और नाइट क्रीम मस्ट आपको यूज करना चाहिए। ठीक है मेंबर्स, तो ये पूरा मैंने आपको स्लोका की रेंज बताई। अब बारी आती है हमारे बालों की। तो बालों के लिए मैं एक बहुत बेहतरीन रेंज आपको बताना चाहूंगी। ये हमारा रूट एंड अर्थ का है। ठीक है, ये इसका शैम्पू है जो अक्सर आपको ऑफर में मिलता है, और ये है इसका कंडीशनर। दोनों का बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ। मेरे आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल बिल्कुल सही सलामत है, ना वो दो मुहे होते हैं, ना ही कट टूटते झड़ते हैं, और मैं इन्हीं दो को यूज करती हूँ। ये तो मुझे अक्सर मिल जाता है, जैसा हमारा मोदी केयर में गिफ्ट हमें मिलता ही है रिपर्चेस पे, तो ये मुझे अक्सर उसी से मिल जाता है। और ये भी मुझे कभी कभार मिलता नहीं तो मैं इसको कंपलसरी खरीदती हूँ। ये दोनों मेरा, ये जोड़ी जो है वो मेरे हेयर के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद कलरिंग के लिए मैं अपना ये हिना यूज करती हूँ। बीच बीच में मैं कभी दूसरा ब्लैक यूज करती हूँ, लेकिन इसको ही मैं हमारे पास जो कढ़ाई होती है उसमें, और थोड़ा सा कॉफी, थोड़ी सी दही, थोड़ा चाय पत्ती का पानी खौलाकर उसके साथ मैं इसको यूज करती हूँ। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, तो हमको ज्यादा कुछ मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन शुरू से मेरी आदत है कि मैं मिट्टी के पॉट ही एक रखती हूँ जिसमें मेहंदी मैं भिगाती हूँ, तो वही मैं भिगाती हूँ। और चाय पत्ती की पानी में मैं इसको भिगाती हूँ, थोड़ा सा कॉफी डालती हूँ, दही डालती हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। ऑयल इसलिए डालती हूँ कि मोस्टली क्या है, मेहंदी से थोड़ा मेरे बालों में हार्डनेस आता है, तो मैं उसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स करती हूँ। और बाकी इसमें 15 जड़ी बूटियां हैं, इसमें सीका गाई रीठा, बहुत सारी चीजें हैं, ब्रह्मी वगैरह है, तो ये भी बालों को एक अच्छा हमको कलर देता है। इसके बाद मैं ये नारियल तेल यूज करती हूँ अपने बालों के लिए। मेरे घर सभी यूज करते हैं। बेटे को थोड़ी समस्या थी तो उसके लिए हमने मोरक्को ऑर्गन ऑयल यूज किया था, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम टी ट्री ऑयल मिला के और ये नारियल तेल यूज करते हैं जो फ्रूट एंड अर्थ का है। ये इतना प्योर नारियल तेल है, समझ लीजिए कि केरल मालाबार का नारियल तेल हम लोग सबसे मेन मानते हैं, तो ये मोदी जी ने वहीं से इसको लिया है। तो ये हमारा इतना प्योर है कि इसमें हम खाना भी बना सकते हैं। जैसे केरल वगैरह में आप देखे होंगे या कर्नाटक वगैरह में भी बहुत जगह क्या होता है, नारियल तेल का यूज होता है खाना बनाने के लिए भी, तो हम उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। ये इतना प्योर है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्योरिटी किसमें देखते हैं, खाने की चीजों में देखते हैं। तो मेंबर्स, ये सारे रेंज मैंने आपको बताए। हमारा हेड से लेके टो तक का जितना भी हम यूज करते हैं डेली में या अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमको मोदी केयर देता है, और डिफरेंट डिफरेंट बजट में देता है। जो हाईली बजट वाले होते हैं या जो ज्यादा मुझे महंगे लगते हैं कुछ प्रोडक्ट, जैसे मुझे ये अर्बन कलर का इसका मॉइस्चराइजर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और बहुत अच्छा इसका वो रहता है, तो मैं इसको यूज करती हूँ। तो अक्सर क्या होता है, जब ऑफर्स आते हैं तो ऑफर्स में हम ये सब यूज करते हैं। कई बार मैंने आपको गोगलो के बारे में भी बताया था, 3-in-1 गोगलो होता है, इससे हम अपना फेशियल भी कर सकते हैं, इससे हम रिमूव लगा के इसको रिमूव कर तो मेकअप रिमूव भी कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, 3-in-1 काम करता है, आपका मेकअप रिमूवर भी है, क्लींजर भी है, और सबसे मेन ये हाइड्रेट करता है।
इसको जब हम लगाते हैं ना, इसको लगाने के बाद जब हम मसाज करते हैं तो जब तक वो एब्जॉर्ब करता है उसके बाद हम पानी लगाते हैं हल्का सा, तो वो मिल्की कलर में आ जाता है। तो मिल्की कलर में आने के बाद ही हम इसको रिमूव करते हैं। ये गो ग्लो कहलाता है और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अर्बन कलर का। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो ये सब मैं अपने डेली रूटीन की आज मैंने आपके साथ चर्चा की है, सिर्फ अपने डेली रूटीन की। और उसमें मैंने उस रेंज से आपका परिचय कराया है जो रेंज इजीली हमारे बजट में आता है। यानी ये प्रोडक्ट 100 से लेके 300 400 के अंदर इसके सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं। मोस्टली ये सारे जो होते हैं वो हमें 240 230 250 ऐसे में मिल जाते हैं। ये सब भी जो होते हैं, जो फेस वॉश वगैरह मैं आपको दिखा रही थी, ये भी 190 180 210 इसी में आते हैं। तो सभी चीज मतलब हमारे बजट के अंदर इजीली आ जाता है। हमारा पीवी भी आसानी से बनता, हमारी लिस्ट भी आसानी से बन जाती है। तो इसलिए मेंबर मैं कहूंगी कि अपनी स्किन की प्रॉपर देखभाल करिए, क्योंकि एक दिन का ग्लो हमें नहीं चाहिए कि हम रोज ब्यूटी पार्लर पहुंच जाएंगे और मेकअप करा लेंगे। वो हम करवा चौथ या उसमें स्पेशल डे में करते हैं, लेकिन हमारे पास इतने ब्यूटी प्रोडक्ट हैं कि हमें वहां जाने की नीड ही नहीं होती है। हम अपने आप कर सकते हैं। तो जो पैसा हम वहां वेस्ट करते हैं एक दिन में, वो हम अगर मंथली अपने मान लीजिए मंथली के बास्केट में धीरे धीरे करके हम इन चीजों को अगर हम स्टोर करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा खासा रेंज होता है। और उस रेंज की मदद से हम अपनी देखभाल, अपनी स्किन की देखभाल बहुत आसानी से करते हैं। चलते चलते मैं फिर आपको कहूंगी कि ढेर सारा पानी पीजिए। डेली रूटीन में क्लीनिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग को शामिल करिए। हमेशा साफ पानी से अपने चेहरे को धोया करिए। दिन में 2 बार जरूर धोइए और दिन में 2 बार जरूर मॉइस्चराइजर कीजिए। सनस्क्रीन का यूज जरूर किया करिए और मॉइस्चराइजर और सीरम, ये दोनों चीजों को रेगुलर में यूज करिए। तो मेरे ख्याल से मेरी बातें आप तक पहुंच गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ध्यान से सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो ओवर टू यू मैम।